वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो आज लेकर आया हूँ मैं कोडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में जो कोडेड इनइक्वालिटी का डायरेक्शन रहता है वो क्या रहता है, हमें इस तरीके से कुछ दिया होगा, 5 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टाइप दिया होगा। देखो, तो यहाँ लिखा है कॉपीराइट ए कॉपीराइट बी मीन्स ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी। ठीक है, हैश मीन्स ए हैश बी मीन्स ए इज़ नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बी। तो देखो, हमें पहले क्या करना है, ये जो हमारे सिंबल्स दिख रहे हैं ना, इन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करना है और इनका जो हमारा साइन दिया है वो इसके अंदर साइन दिया होता है। ठीक है, तो हमें साइन को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, देखो कॉपीराइट क्या बोल रहा है मुझे, कॉपीराइट नहीं एट द रेट है ये। ठीक है, इसको एट द रेट बोल सकते हैं। हाँ, ये एट द रेट है, तो एट द रेट बोल रहा है मेरा ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी। अब देखो, यूनिवर्सल साइंस कौन कौन से होते हैं, जो हमेशा जो हमारे 100% रहते हैं, ये 3 साइंस रहते हैं। ठीक है, अब ये बोल के रहा है एट द रेट ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी, मतलब स्मॉलर नहीं होगा तो क्या होगा, आइदर ग्रेटर या फिर इक्वल। तो इसका जो कोड निकल के आएगा हमारा साइन वो रहेगा ये। ठीक है, हैश क्या बोल रहा है, हैश मेरा बोल रहा है ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो इट मीन्स क्या होगा, ग्रेटर। तो ग्रेटर यहाँ आ गया। डॉलर क्या बोल रहा है, ए इज़ नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो इट मीन्स इक्वल टू आ गया। डॉलर का साइन जो आ गया मेरा क्या आ गया, इक्वल टू आ गया। अब आगे बोल रहा है कॉपीराइट, ये मेरा कॉपीराइट है। ठीक है, कॉपीराइट क्या बोल रहा है, कॉपीराइट बोल रहा है ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, स्मॉलर इक्वल होगा। स्मॉलर इक्वल यहाँ आ गया। और लास्ट वाला जो मेरा कोड है वो क्या है, परसेंट। ठीक है, परसेंट मेरा लास्ट। ठीक है, बोल रहा है ए इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो ये हो क्या जाएगा, फिर लेस देन हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे साइंस एक्सट्रैक्ट होके आ गए हैं। अब मुझे सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि कोडेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये मेरे 5 साइंस मेरे एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं इन सिंबल्स के। अब जो मेरा स्टेटमेंट रहेगा, पहला स्टेटमेंट क्या है, जैसे कि सपोज करो स्टेटमेंट ले रहा हूँ मैं एन एट द रेट डब्ल्यू, आगे बोल रहा है डब्ल्यू हैश एच, से आगे क्या बोल रहा है एच परसेंट टी, एच परसेंट टी। उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो कौन से हैं, वो है एच परसेंट एन, नंबर 1 एंड नंबर 2 टी हैश डब्ल्यू। तो ये दो मुझे चेक करने हैं। ठीक है, तो ये ऊपर आप चेक करो, ये जो हमारी 3 स्टेटमेंट्स दी हैं टोटल। ठीक है, तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। और देखो कंबाइन हम करते कब हैं, जब हमारा सेम क्या दिया हो, कोई सेम टर्म दी हो, कॉमन टर्म दी हो। देखो एन एट द रेट डब्ल्यू, उसके बाद फिर से डब्ल्यू आ रहा है, फिर हैश एच आ रहा है, फिर कॉमे के बाद फिर से एच आ रहा है, तो इसको कंबाइन करके मैं लिख क्या सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ एन एट द रेट डब्ल्यू हैश एच परसेंट टी। तो ये मेरा सिंगल स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन वही कर सकते हैं जहाँ पे आपकी कॉमन टर्म दी हुई हो। देखो पहला मेरा जो कंक्लूजन है वो चेक करते हैं, बोल रहा है एच परसेंट एन। ठीक है, ये बोल रहा है मुझे एच से एन जाना है। ठीक है, अब देखो एच से एन जाना है मुझे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। और जब भी मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ तो मेरे सिंबल्स जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट बन जाएगा। इन दोनों सिंबल्स के ऑपोजिट सिंबल्स जो रहेंगे ना वो मुझे चेक करने हैं। देखो जब मैं एस से एन जाऊँगा तो मुझे ओरिजिनल मेरे कौन कौन से सिंबल्स हैं, एट द रेट और हैश है। ठीक है, मतलब ये मेरे स्टेटमेंट की ओरिजिनल सिंबल है। अब मुझे बैकवर्ड में चेक करना है एच से एन, एस से एन जाना है, तो एट द रेट जो है वो क्या है, ग्रेटर इक्वल, तो एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट हो जाएगा। और हैश जो है आपका क्या है, ग्रेटर, हैश का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, परसेंट हो जाएगा। तो आप इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, किसको, कॉपीराइट को और परसेंट को कंपेयर करोगे, तो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है, कॉपीराइट की, इसकी परसेंट की। परसेंट क्या है आपका, लेस देन है। ठीक है, तो परसेंट की आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, ऊपर परसेंट बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से आपको कोडेड इनइक्वालिटी को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब टी से डब्ल्यू जाना है मुझे, फिर से मुझे रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो कौन कौन से ओरिजिनल सिंबल्स मेरे कौन से हैं जो मेरे स्टेटमेंट से मिल रहे हैं मुझे, ये दो सिंबल। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब भी जाते हैं तो सिंबल्स हमारे चेंज हो जाते हैं। तो देखो सिंबल्स कौन कौन से हमारे पास, हैश और परसेंट। हैश जो है मेरा ग्रेटर, तो ग्रेटर का चेंज हो क्या आ जाएगा मेरे पास, परसेंट आ जाएगा। और परसेंट जो होता है
ये है, तो इसका चेंज होके क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। ठीक है, ये दो सिंबल्स आ गए। अब परसेंट और हैश जो है ना मेरा, ये क्या है, मेरे दोनों ऑपोजिट सिंबल हैं। एक यहाँ को देख रहा है, कि यहाँ को देख रहा है, तो यहाँ मेरा रिलेशन क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। इस तरह से और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बस ये चेक करो, ये एक स्टेटमेंट लिया मैंने। ठीक है, तो टोटल 3 पेयर स्टेटमेंट का पेयर है, कॉमा लगा हुआ है। तो मैं देखो अगर इसमें कंबाइन करना चाहूँ तो मैं कंबाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे सेम क्या चाहिए, कॉमन टर्म चाहिए। एफ से अगर मैं आर चला जाऊंगा, ठीक है चला गया, अब आर के बाद मुझे एच मिल रहा है। अगर मुझे यहाँ आर मिल रहा होता तो मैं इसे कंबाइन कर देता। ठीक है, लेकिन आर नहीं मिल रहा है, मुझे एच मिल रहा है, तो इसे मैं कंबाइन नहीं कर पाऊंगा। इसे मुझे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मुझे एफ से एल जाना है। तो देखो एफ से एल कैसे मैं जाऊँगा, पहले मैं एफ से आर जाऊँगा, फिर आर से एच जाऊँगा, और फिर एच से एल जाऊँगा। तो देखो ये मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊँगा। पहले एफ से आर फॉरवर्ड जा रहा हूँ, तो हैश मेरा एज इट इज़ ही रहेगा। फिर मैं जा रहा हूँ आर से एच। ठीक है, मतलब टोटल मुझे एल तक जाना है। तो पहले एफ से आर जाऊँगा, फिर आर से एच जाऊँगा, फिर एच से एल जाऊँगा, तभी मैं एफ से एल जा पाऊँगा। तो ये मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिंबल एज इट इज़ रहता है। अब यहाँ देखो मैं आर से एच जाऊँगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊँगा। ठीक है, सिंबल मेरा भी परसेंट दे रहा है। परसेंट है ये वाला, तो परसेंट का उल्टा क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला। तो इसका सिंबल क्या है, हैश है, तो यहाँ पे भी हैश आ जाएगा। अब मैंने कहाँ जाना है, मुझे एच से एल जाना है, मतलब कॉपीराइट बता रहा है मुझे। तो कॉपीराइट का उल्टा क्या होता है मेरा, एट द रेट। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, एट द रेट। अब इन तीनों सिंबल्स में जब मुझे वो करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है, ठीक है, तो हैश और एट द रेट। तो इसमें देखो हैश क्या है आपका, ग्रेटर देन है, और एट द रेट आपका ये है। तो इन दोनों में हैश प्रॉपर्टी है इसकी रहती है, ग्रेटर की। तो हैश मेरा क्या आ जाएगा, आंसर रह जाएगा। तो ये मेरा क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आर से एल जाना है मुझे, देखें, तो आर से एच जाऊंगा और एच से एल जाऊंगा, दोनों क्या जाऊंगा मैं, बैकवर्ड ऑर्डर में जा रहा हूँ। तो परसेंट ओरिजिनल सिंबल्स मेरे ये दो हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के। और इन दोनों सिंबल्स को चेंज करूंगा तो मेरा परसेंट क्या बन जाएगा, हैश बन जाएगा, मतलब लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये मेरा हैश आ गया। और मेरा कॉपीराइट किया लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, तो ये आ जाएगा मेरा एट द रेट। तो आपका हैश और एट द रेट में हाइस्ट प्रॉपर्टी किसकी होती है, हैश की होती है। और यहाँ क्या बोल रहा है आपका, एट द रेट बोल रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो मेरा आंसर रहेगा वो रहेगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, एक और लेते हैं क्वेश्चन। अब guys ये चेक करो, ये एक स्टेटमेंट दिया है, टोटल 3 पेयर है। ठीक है, अब देखो इसे मैं कंबाइन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो जे एट द रेट के, उसके बाद फिर से के आ रहा है, परसेंट एम, उसके बाद फिर से क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो मैं इसे अगर कंबाइन ना भी करूँ तब भी मैं क्वेश्चन मेरा इजीली निकल जाएगा। कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। कंबाइन इसलिए करते हैं हम कि हमें कन्फ्यूजन ना रहे बस। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो हमें कंबाइन नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट देकर ही अपना आंसर सॉल्व करना है। के परसेंट टी मुझे ये चेक करना है, तो मुझे के से टी तक जाना है, तो पहले के से एम जाना पड़ेगा। तो के से जे जाऊंगा, लेकिन आगे कहीं जे नहीं दिया, तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा, यहाँ से मैं जा नहीं पाऊंगा। तो मुझे के से एम जाना पड़ेगा और एम से टी जाना पड़ेगा, तभी मैं के से टी जा पाऊंगा। तो दो सिंबल्स मिल रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ, परसेंट और हैश। देखो ये परसेंट है और हैश है, तो परसेंट और हैश दोनों ऑपोजिट सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से के से टी जाना है, तो यहाँ एट द रेट बोल रहा है, लेकिन मुझे मिल क्या रहा है, परसेंट और हैश मिल रहा है, मतलब ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, तो ये गलत हो गया। देखो परसेंट जो है ना, उसका सिंबल क्या है, ये है। ठीक है, परसेंट मिल रहा है ना मुझे, के से टी जाना, परसेंट और हैश मिल रहा है। देखो ये परसेंट हो गया और हैश मिल गया, ये हो गया, ये दो सिंबल्स मिल रहे हैं मुझे। अब मैं अपनी पहले इसको चेक कर लेता हूँ, मेरा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के सिंबल्स कौन से हैं, परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, ये है, और एट द रेट क्या है मेरा, ये और ये है। ठीक है, अगर ये चेक करो, ये दो, ये सिंबल्स मिल रहे हैं मुझे मेरे कंक्लूजन से। एक मुझे लेस देन मिल रहा है, एक मुझे ग्रेटर देन मिल रहा है, एक इक्वल टू मिल रहा है, टोटल 3 मिल रहे हैं मुझे। अब मुझे अपनी स्टेटमेंट चेक करनी है कि यही तीनों सिंबल मेरी स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो परसेंट और एम का जो मुझे मिल गया है, देखो परसेंट और हैश जो है ना, देखो परसेंट और हैश, इसका सिंबल है ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर लेस देन हो गया। और एट द रेट जो है, एट द रेट क्या है, ग्रेटर इक्वल। तो मेरे को देखो ग्रेटर भी मिल गया, लेस देन मिल गया, इक्वल टू भी मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा केस, इधर और का केस होगा। तो इस तरीके से हम इधर और केस को आइडेंटिफाई करते हैं। बस ये चेक करो, फोर्थ मेरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है, देखो 3 स्टेटमेंट है, कंबाइन में से कर सकता हूँ, बट मैं करूँगा नहीं, मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला बोल रहा है वी कॉपीराइट ही, वी से आई तक जाने पे कॉपीराइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चेक करना है।
तो देखो वी से आई मैं कैसे जाऊँगा, पहले वी से डब्ल्यू जाऊँगा, डब्ल्यू से एच जाऊँगा, एच से आई जाऊँगा, मतलब पूरा का पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊँगा। तो कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं, कॉपीराइट, डॉलर और एट द रेट। देखो कॉपीराइट, डॉलर और एट द रेट, देखो ये दो सिंबल्स तो सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये ऑपोजिट हो गया, तो ये मेरा पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सेकंड चेक करो, आई से डब्ल्यू जाना है मुझे। ठीक है, तो आई से एच और एच से डब्ल्यू, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब मेरे ओरिजिनल सिंबल स्टेटमेंट के कौन कौन से हैं, ये दो सिंबल्स हैं, डॉलर और एट। जब मैं आई से डब्ल्यू जा रहा हूँ तो वैसे देखा जाए ना तो ओरिजिनल सिंबल्स मुझे ये दो मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे बोल रहा है ये बैकवर्ड ऑर्डर में, आई से डब्ल्यू मतलब ये बैकवर्ड ऑर्डर जाऊंगा, तो ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगे मेरे। तो एट द रेट जो है ना, देखो एट द रेट ये बोल के ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल का ऑपोजिट क्या होता है, लेसर इक्वल, तो यहाँ मेरा कॉपीराइट आ जाएगा, ये वाला सिंबल। और डॉलर का ऑपोजिट क्या होता है, इक्वल टू, डॉलर एज इट इज डॉलर ही रहेगा, इक्वल टू का ऑपोजिट इक्वल टू ही रहता है। तो इन दोनों में मैं कंपैरिजन करेगा तो मेरा कॉपीराइट हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, देखो डॉलर और कॉपीराइट में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इन दोनों में इसकी रहेगी, कॉपीराइट की। तो यहाँ कॉपीराइट बोल रहा है तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर 5 एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एल कॉपीराइट पी, पी परसेंट वी एंड वी हैश टी। देखो इसे मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ अगर मुझे करना हो, क्योंकि सेम टर्म्स मुझे मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, बट हमें ज्वाइन नहीं करना है, हमें सीधा सॉल्व करना है इसे। एल कॉपीराइट वी, नंबर 2 एल डॉलर डी। ठीक है, ये चेक करना है, तो पहले एल से वी चेक कर लेते हैं। देखो एल से वी जाना है मुझे, तो पहले कैसे जाऊँगा मैं, एल से पी जाऊँगा और पी से वी जाऊँगा सीधा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो कॉपीराइट और परसेंटेज में अगर कंपैरिजन करना हो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, कॉपीराइट और परसेंटेज। तो परसेंटेज की हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, यहाँ कॉपीराइट बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। अब देखो एल डॉलर डी, तो मुझे एल से डी तक जाना है, तो पहले एल से पी जाऊँगा, पी से वी और वी से डी जाऊँगा। तो कॉपीराइट परसेंट और हैश, देखो कॉपीराइट परसेंट और हैश, हैश ऑपोजिट सिंबल है, ये दो सेम है, हैश ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कहीं भी ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हो तो वो से आपको कंक्लूजन को क्या करना है, गलत करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नीदर, नीदर नॉर। ठीक है, ओके गैस, तो एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं कोडेड इनइक्वालिटी का। देखो डायरेक्शन मुझे क्या दी है, हैश, डॉलर, परसेंट, स्टार और एट द रेट। तो इस हैश का दिया है ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। तो पहले मुझे करना क्या है, पहले मुझे ये तीन सिंबल्स ऐसे लिख लेने हैं। अब चेक करो हैश के बारे में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल रहेगा। ठीक है, डॉलर क्या बोल रहा है, डॉलर मेरा बोल रहा है ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो रहेगा क्या आपका, ग्रेटर रहेगा। परसेंट क्या बोल रहा है, परसेंट बोल रहा है ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर मतलब इक्वल टू। ठीक है, स्टार क्या बोल रहा है मेरा, स्टार बोल रहा है ए इज़ नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट सिंबल क्या है, एट द रेट। एट द रेट क्या बोल रहा है मेरा, एट द रेट बोल रहा है ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी, मतलब स्मॉलर नहीं तो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा। तो ये मेरे 5 साइंस आ गए हैं इन पांचों सिंबल्स के। अब आगे मुझे सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है गैस, तो ये मेरा साइंस आ गया है इन सिंबल्स का। अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्या बोल रहा है मुझे, कंक्लूजन सी एट द रेट ए, मुझे सी से ए जाना है। तो देखो सी से बी जाऊंगा और बी से ए, सी से अगर डी जाता तो डी तो वहाँ यहीं कहीं दिया नहीं है, तो ये वहाँ से मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे जाना है सी से बी, बी से, दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। अब देखो ओरिजिनल सिंबल्स मेरे क्या है स्टेटमेंट में, ये दो हैं, जब मैं बैकवर्ड में जाऊंगा तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो हैश क्या है मेरा, लेस देन इक्वल, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ हो जाएगा एट द रेट। ठीक है, परसेंट क्या है मेरा, इक्वल टू, तो परसेंट एज इट इज परसेंट रहेगा, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, एट द रेट, तो यहाँ एट द रेट बोल रहा है, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब ए हैश डी, अब मुझे ए से डी जाना है, तो ए से बी जाऊंगा, बी से सी, सी से डी। अब देखो हैश, परसेंट और स्टार, हैश, परसेंट और स्टार, ये तीन सिंबल है, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, देखो लेस देन इक्वल, इक्वल टू और लेस देन में किसकी प्रायोरिटी होती है, लेस देन की। तो स्टार मेरा रहेगा, यहाँ मेरा हैश बोल रहा है तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन क्या होगा, फर्स्ट फॉलोज। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो ये मेरा एक दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मुझे चेक क्या करना है, पी से आर चेक करना है मुझे। तो पी से आर कैसे जाऊँगा मैं, पी से क्यू जाऊँगा, क्यू से एस जाऊँगा और एस से आर जाऊँगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं, डॉलर, एट द रेट, परसेंट। देखो डॉलर, एट द रेट और परसेंट। ठीक है, तो डॉलर और एट द रेट जो ये क्या है, सेम सिंबल है, और परसेंटेज भी
ये मतलब इक्वल टू है, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, डॉलर परसेंट एट द रेट में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, डॉलर की। तो यहाँ एट द रेट बोल रहा है तो ये मेरा गलत हो जाएगा। आर से क्यू जाना है तो आर से एस और एस से क्यू चल जाऊंगा, बैकवर्ड में जाऊंगा तो ओरिजिनल सिंबल्स कौन कौन से हैं मेरे, परसेंट और एट द रेट। जब मैं बैकवर्ड में जाऊंगा तो परसेंटेज चेंज होके क्या बन जाएगा, परसेंटेज ही रहेगा। एट द रेट है मेरा ग्रेटर इक्वल, तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, तो ये हैश बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है आपका, डॉलर बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलूँगा, नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। अब गैस ये चेक करो, ये एक थर्ड स्टेटमेंट लिया है मैंने। तो पहला कंक्लूजन है W से Z चेक करना है मुझे, तो W ये है Z ये है, तो W से Y जाऊँगा, ठीक है, Y से Z जाऊँगा। देखो Y से X नहीं जा सकता मैं, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि X यहाँ कहीं और जगह नहीं दी है। तो पहले W से Y जाऊँगा फिर Y से Z जाऊँगा, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो W से Y जाने पे मुझे पहले मिल रहा है स्टार और फिर मिल रहा है मुझे डॉलर। तो स्टार और डॉलर में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, देखो दोनों ऑपोजिट सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। अब फिर से W से Z चेक करूंगा तो फिर से मेरा ऑपोजिट सिंबल मिलेंगे, मैं गलत हो जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि इधर और बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चेक करो, स्टार क्या होता है आपका, स्टार का है ये वाला सिंबल, ठीक है। और एट द रेट जो है आपका वो क्या है आपका, ये है। अब ये तीनों सिंबल्स अगर आपके स्टेटमेंट में प्रेजेंट है तो आपका इधर और क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो चेक कर लेते हैं। पहला तो मेरा सिंबल मिल गया, ये मिल गया मुझे, ठीक है। डॉलर क्या बोल रहा है मेरा, देखो पहला ये मिल गया, ठीक है, तो स्टार का ये हो गया, डॉलर मेरा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। और हैश क्या हो गया मेरा, हैश का है लेस देन इक्वल। तो देखो मेरे को मिल गया, लेस देन मिल रहा है दो जगह, एक ग्रेटर मिल रहा है, एक इक्वल टू मिल रहा है। तो देखो मेरा कंक्लूजन जो दोनों दी यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है, इक्वल टू मिल रहा है। तो ये मेरा केस क्या हो जाएगा आपका, ईदर और का केस हो जाएगा ये। देखो आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना तो आप एक्यूरेटली और फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, इसे सॉल्व करते हैं। G एट द रेट एच, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। एच डॉलर जे के आगे ये जे परसेंट के, ठीक है, ये एक आपको स्टेटमेंट दिया है। तो पहला कंक्लूजन चेक करना है के स्टार जी, ठीक है। नंबर 2 क्या बोल रहा है, जे स्टार जी, जे स्टार जी। तो ये दोनों मुझे चेक करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, के से जी जाऊँगा। तो देखो ये मेरा के है और ये मेरा जी है, तो के से पहले जे जाऊँगा, जे से एच जाऊँगा, एच से जी जाऊँगा, मतलब सारा का सारा बैकवर्ड ऑर्डर में जा रहा हूँ। तो जो जितने भी मेरे सिंबल्स हैं ये सब चेंज हो जाएंगे। तो जो मेरा एट द रेट है, एट द रेट क्या बन जाएगा मेरा, ग्रेटर इक्वल का मेरा लेसर इक्वल हैश बन जाएगा, ठीक है, बन गया। डॉलर जो है मेरा ग्रेटर रहता है तो इसका ऑपोजिट रहेगा, स्टार बन जाएगा, ठीक है। और क्या रहेगा, परसेंटेज, परसेंटेज एज इट इज परसेंटेज ही रहेगा। तो देखो हैश स्टार और परसेंट में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है, आपकी स्टार की रहती है। तो यहाँ स्टार बोल रहा है तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब जे से जी जाना है मुझे, तो जे से एच जाऊंगा, एस से जी जाऊंगा। तो देखो डॉलर जो है ना मेरा, डॉलर डॉलर क्या है मेरा, डॉलर मेरा ये है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टार, ठीक है, स्टार बन गया। और एट द रेट क्या रहता है मेरा, ये ग्रेटर इक्वल, तो इसका बन जाएगा मेरा हैश, ठीक है। तो स्टार और हैश में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, स्टार की रहती है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, स्टार बोल रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहेगा। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे मैं क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ। आई होप कि आपको कोडेड इनइक्वालिटी के से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आपको सब कुछ समझ आया होगा ये जो मैंने पढ़ाया है। एंड बोलना और मुझे क्या है कि बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। और देखो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व करोगे जब आपको बेसिक क्लियर रहेगा, बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टकट तभी अप्लाई होगा जब बेसिक क्लियर होंगे, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर शॉर्टकट नहीं लगेगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें एक्यूरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमारी स्पीड भी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो जैसे आप ये वीडियो देख लोगे, आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, समझ आया हो, तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। ये दो काम तभी करने हैं जब ये समझ आएगा, ठीक है, और समझ नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मेरा जो कल का वीडियो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा सा न्यू इनइक्वालिटी के ऊपर रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, वो रहती है लैंग्वेज बेस्ड इनइक्वालिटी रहती है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, प्री में भी आ सकता है या फिर मेंस में भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।